हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इंटीग्रल कैलकुलस जो बुक है बीएससी फर्स्ट सेम की मैथ्स की वो स्टार्ट की हुई है। उसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कराया था, लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल। ठीक, उसमें एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ही चल रही है। उसके लगभग 11 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे और लगभग एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 9, वो आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इसमें रह गए और उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम उसी टाइप का है जिस टाइप के मैंने आपको कराए। इसमें कह रहा है एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ वेक्टर 2x² प्लस y² i प्लस 3y 4x माइनस के जे। उसने इसकी वैल्यू बुझी है एफ डॉट डी आर की। उसने ट्रायंगल के पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट क्या दे रखे हैं उसने ट्रायंगल के? ए का पॉइंट 0 0, बी का 2 0, सी का 2 और 1। तो आप अगर कोई ट्रायंगल बनाने लगो इस टाइप का, तो आपके पास ये पॉइंट तो उसने दे रखे 0 0, एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट उसने दे रखे 2 0, एक आपको सी पॉइंट दे रखे, सी दे रखे आपको 2 और 1। ठीक, और ट्रायंगल आपको पता है ऐसे बनेगा। तो आप एक चीज देखो, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो इसमें देखो y की वैल्यू 0 है तो y बराबर 0 होगा, तो dy का मान भी इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन देखो कौन सी x की वैल्यू है, x बराबर 2 है तो dx का मान क्या हो जाएगा? 0। अब एक कंडीशन हमें इसकी निकालनी है, ट्रायंगल बोला, तो इसके लिए तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। तो जब इसके लिए पॉइंट कॉमन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, एक तो ये कंडीशन ए, एक 0 0। ठीक, देखो आपको ये पता है अगर इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है तो उससे तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल लोगे। कैसे? देखो जैसे इसमें y कॉमन है ना, तो ये y एक्सिस का हो गया, x एक्सिस पे सॉरी, इसमें x कॉमन है, इनमें कॉमन नहीं है। तो जिन दो पॉइंटों में कोई भी पॉइंट कॉमन ना आए, ना x और y का, उसके लिए हम इक्वेशन निकालते हैं। आपको पता है y माइनस y1 का मान यो है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1। पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो y माइनस 1, इसमें 1/2 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब आप एक बात बताओ, इसकी मल्टीप्लाई में इधर कर सकता हूं, 2y माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2, यही तो होगा भाई। अब एक बात बता दीजिए, इससे हम ये काट सकते तो x बराबर क्या आ गया? 2y आ गया। ठीक, ये आप यहीं छोड़ दो, सबसे पहले आप इस पे आओ। उसने बोला है कि इसका मान निकालना f डॉट डी आर का, तो इसमें वैल्यू रख लो। f का मान क्या है? 2x² प्लस y² i और यहाँ पे 3y माइनस 4xj डॉट डी आर का मान मैंने आपको बार बार बता रखा, क्या? dxi प्लस dyj। अगर z एक्सिस हो तो लो, नहीं तो मत लो। फिर इसके बाद i डॉट i1, तो आपका आएगा 2x² प्लस y², यहाँ पे आ जाएगा dx। इसके बाद j डॉट j1, तो 3y माइनस के 4x, ये आ जाएगा dy। टोटल मिला के ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को हमें 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक तो ए बी में, दूसरा BC में और तीसरा CA में। तो कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लोगे ए बी की, इसे लिखोगे x² प्लस y² और यहाँ पे 2x प्लस के 3y माइनस के 4x और dy। फिर उसके बाद कंडीशन लोगे BC की, फिर दोबारा से इसे ही लिखो x² प्लस y² dx प्लस के 3y और माइनस 4x dy। फिर तीसरी कंडीशन लोगे CA की या AC की, फिर दोबारा इसे ही लिखो 2x² प्लस y² dx और प्लस के 3y माइनस के 4x और dy। ठीक, ये 3 कंडीशन में मैंने ब्रेक कर लिया क्योंकि ट्रायंगल बोल रहा हूं। अब सबसे पहले आप ध्यान देखो, पहली कंडीशन ए बी है। ए बी में भैया आप देखो y बराबर तो 0 है, तो लिमिट x की ली जाएगी, x की लिमिट है 0 to 1। तो आप यहां लिख लीजिए क्या? 0 to 1। फर्स्ट लिमिट वो सॉरी 0 to 2 है, ये 0 to 2, और इसमें y कॉमन है। y बराबर 0 रखो, dy बराबर भी 0 रखो, तो रखिए। अगर मैं इसमें dy बराबर 0 रखूंगा, ये सारा 0, y बराबर 0 रखूंगा, बचेगा क्या? 2x² प्लस। अब दूसरे पे आ जाओ, BC की बात कर रहा है। BC में देखो x की वैल्यू तो कॉमन है, लिमिट y की लो, तो 0 से 1, तो ले लीजिए। यहाँ पे लिखोगे आप 0 से 1 और x बराबर 2 रखो, dx बराबर 0। जब मैं इसमें dx बराबर 0 रखूंगा, ये 0, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? एक तो बचेगा आपका क्या? 3y और x बराबर आप क्या रखोगे? 2 और माइनस के हो जाएगा जी 8 और यहाँ पे dy प्लस।
इसके बाद आ जाओ तीसरी कंडीशन में सीए के लिए आप यहां से एक में चेंज कर लो, लेकिन जिसमें चेंज करोगे उसी की आप लिमिट लोगे। सपोज करो मैंने dx बराबर क्या लिख लिया यहाँ 2dy, मैंने इसे सारे को dy में चेंज कर दिया। तो कैसे कैसे, जब dy में चेंज कर रहा हूं तो लिमिट y की, यहां से y की लिमिट बताओ, तो 1 से 0, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1 से 0। देखो जिसमें क्वेश्चन को आप चेंज करते हो लिमिट उसी की ली जाती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अगर आपके पास में दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट कॉमन है तो सवाल इजी बन जाएगा, अगर कॉमन नहीं है तो आपको ये लाइन निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, दो पॉइंटों से। अब आप इस पे आ जाइए, तो इसे y में चेंज कर रहे हो तो लिखो, तो आपके पास में 2x² है। अब एक बात बताओ, x के प्लेस पे क्या रखोगे 2y, तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया, यहाँ होगा 4y²। जब यहाँ पे रखोगे और ये y² है, और आप dx के प्लेस पे क्या रखोगे 2dy प्लस ये 3y है माइनस के 4, x के प्लेस पे फिर 2y रखो 2y, और ये dy है। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा 2x⁵3/3, ये तो हो गया 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन ये होगा 3y²/2 और माइनस के 8y, ये 0 to 1, ये भी वो सॉरी 0 to 2 है, ये फर्स्ट कंडीशन तो 0 to 2 है, मैंने इसकी देखी। अब जरा इसे आप सोल्व कर लीजिए 1 से 0, तो देखिए इसे करोगे 8y² और एक 9y² और 9 दूनी 18y² हो गया। dy कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना बचा 4 दूनी 8, अब 8 में से 3 घटाओ माइनस के 5y आ जाएगा और आपका dy आ गया। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे, तो जब अपर लिमिट रखोगे 2/3 तो बाहर, तो अपर लिमिट क्या रखी जाएगी 8 माइनस 0, यही तो रखोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, 2/3 तो बाहर। ऐसे इसमें करो, इसमें जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो क्या आएगा 3/2 माइनस के 8, लोअर लिमिट पे तो 0 ही आएगा, उसे तो लिखो मत। इसके बाद अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका क्या होगा 18y3/3 5y²/2, ये आ गया 0 to 1। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कितना है भैया 16/3, ये हो गया, ये और ये कितना हो गया, ये आपका 3/2 माइनस 8 है। अब आप इसमें अपर लिमिट रखोगे तो अपर ही रखे जाएगी, लोअर का तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, इसे 6 लिख लेना, 3 से डिवाइड कर ये 5/2, तो लगभग इसका 14/3 आंसर आ जाएगा। ये 10, हाँ जी 6 4 10, हाँ जी यही आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका लगभग ये आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, ठीक है ना। अब आप इसे नोट करो, फिर इसका सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, ये बिल्कुल इजी है। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 7, और इस टाइप के मैंने कराई भी थे। उसने एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है 3x² + 6y * i 14yz, ये 20xz² के है। उसने इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा f.dr, पॉइंट आपको दे रखे अलोंग द कर्व भी आपको दे रखे हैं। तो देखो कर्व टी में है, आप भी टी में चेंज करो। सबसे पहले तो इस f को टी में चेंज कर लो, x² के प्लेस पे यहाँ रखो तो 3t² आएगा, माइनस y के प्लेस पे प्लस 6t² आ जाएगा i, ठीक। इसके बाद में -14 yz है, तो y और z 3 और 2 5, तो t⁵5 z प्लस यहाँ पे 20, इसमें रखो z और x, तो z तो ये रहा और x ये रहा, तो t⁵ कितनी आएगी 4k, ये हो गया। अब आपको एक चीज और पता, xi yj और zk, r = x का मान t i आ गया, y का मान t² j आ गया, z का मान t⁵3 k आ गया, ठीक है। अब आपके सामने फॉर्मूला है f.dr, इसे आप ऐसे चेंज कर लीजिए f.dr/dt इनटू में dt। आप सभी को पता लिमिट तो 0 to 1 ही लगेगी, तीनों पॉइंटों में सेम ही है। अब रखो f.dt, f का मान क्या है आपका, ये 6 और 3 9t² हो जाएगा, i आएगा। इसके बाद -14 t⁵5j और यहाँ पे 20 t⁴k डॉट dr/dt भैया देखो यहां से निकालोगे आप, कैसे, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ dr/dt का मान, तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे i आएगा, यहाँ पे 2tj आएगा, यहाँ पे 3t²k आएगा, रख दीजिए i + 2tj और प्लस के 3t²k, और बाहर क्या है dt, बस डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, i.i1 तो ये हो जाएगा 9t², j.j1 ये क्या हो जाएगा 28 t⁵6, ठीक है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये 60 होगा, 20 × 60, ये 4 2 t⁵6, ये आ गया dt।
अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ करी ना तो 4 और 2 6 आ जाएगा, सिंपल है। देखो क्वेश्चनों में कोई ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन जो है ना आप इजीली सोल्व कर लोगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको जो है ना प्रॉब्लम करेगी। इंटीग्रेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3/3, ये t की पावर 7/7, ये t की पावर 7/7, 0 to 1। अब एक बात बताओ, आपके ये कट रहे हैं, जब कट के इसमें लिमिट रखोगे आंसर आएगा जी इसका 5। सिंपल, देखो इससे डिवाइड होगी, इन दोनों को चाहो तो ऐड कर लो, घटा दो, फिर कट भी जाएंगे तो आंसर इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये थे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हो जाती है आपकी कंप्लीट। अब इसके बाद में आप आइए इसके एग्जाम्पलों पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है B63 पेज पर। देखो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप कर सकते हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें f का मान दे रखा और आपका पैराबोला दे रखा y बराबर x²। मैंने आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल वही, ठीक है ना, उसी के जैसा। एग्जाम्पल सेकंड आपको करना, एग्जाम्पल थर्ड पे आ जाइए। एग्जाम्पल थर्ड भी एग्जाम्पल सेकंड के अकॉर्डिंग ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पल सेकंड भी आपको करना। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको मैं बता देता हूं, देखो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, ये इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने f की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी 2x/i और प्लस के xz और प्लस xy और प्लस के 2z के, ये दे रखी है, ठीक है। और उसने एक कंडीशन बोल रखी, उसने एक कर्व दे रखा, कर्व क्या दे रखा है आपका, सर्कल एक कर्व दे रखा है, x² + y² = 1 और z बराबर उसने 1 बोल रखा। उसने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन है फ्रॉम, पॉइंट भी दे रखे, पॉइंट क्या दे रखे हैं उसने 0 1 1 टू एक दे रखा आपका 1 0 1। अब आप एक चीज देखिए, इसमें आपको एक तो कर्व दे दिया ना उसने, तो कर्व की हेल्प से आप इसे एक में चेंज कर सकते हो, चाहे तो x में चेंज कर लो या आप इसे y में चेंज कर लो। और आपके सामने कंडीशन भी है, देखो, और आप लिमिट लगा सकते हो। लिमिट आपके पास 0 to 1 है, 1 to 0 है, तो आपकी मर्जी है, कोई सी भी आप लिमिट लगा लो, लिमिट लगाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। 0 to 1 लगाओ, उसके बाद 1 to 0 लगाओ। आप एक को x में चेंज कर लो, दूसरे को y में चेंज कर लो, आप किसी में भी इसे चेंज कर सकते हो। तो देखो कैसे कैसे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप f.dr निकालोगे, f का मान क्या है 2x + y i आ गया, प्लस xz j आ गया, प्लस xy + 2z k आ गया, ठीक। और आपको dr का मान पता है क्या, dxi + dyj और प्लस के dz k, ठीक। अब आप इसे सोल्व करोगे, i.i1 तो 2xy यहाँ पे आएगा आपका dx प्लस xz यहाँ आएगा dy और यहाँ पे xy + 2z यहाँ पे आएगा dz, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन क्या है, एक तो दे रखी है x² + y² = 1। अगर मैं यहाँ से y² का मान निकालता हूँ 1 - x² आएगा √, ठीक। तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x और √1 - x² और dx, ये आ गई। z बराबर 1 है तो dz का मान आपका क्या आएगा 0, तो चेंज कर दीजिए। अब आप एक चीज देख लीजिए जरा, अगर आप इसको x से y में चेंज करोगे तो कर लीजिए, यहाँ पे आया 2x, y की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो √1 - x² और आपका यहाँ पे dx है। अब देखो आप इसे इसमें चेंज कर रहे हो, किस में चेंज कर रहे हो, x में चेंज कर रहे हो, तो भैया लिमिट भी आप x की लगाओगे, x की लगाओ तो x की लिमिट क्या है 0 to 1 है, ये वाली लिमिट लगाओगे, ठीक। ध्यान से सुनना। अब इंटीग्रेशन अब इस पे आ जाए भैया, इसमें z बराबर तो आप 1 रखोगे, रख दिया, ये आ गया x एज इट इज, और y के प्लेस पे क्या रखोगे -2x √1 - x², ठीक। और dy के प्लेस पे आपके पास में यही आएगा dx, ठीक। देखो x तो एज इट इज है, z के प्लेस पे 1, dy के प्लेस पे आप ये रख दीजिए, ठीक। तो ये कंडीशन भी लगभग आपकी सोल्व हो जाएगी, उसी टाइप से आपको सोल्व करके दे रखी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो जब आप इसे सोल्व करोगे इसमें भी लिमिट x की लगेगी, तो जब लिमिट इसमें x की लगेगी तो x की लिमिट लगा दो 0 to 1। या एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, देखो इसमें अगर आप लिमिट लगाओगे 0 to 1, ये लग गई। अब आ जाओ इस पे, अगली कंडीशन पे, इस वाली कंडीशन में, तो इसमें xy है और प्लस के z है,
लेकिन dz का मान 0 है। dz आप यहाँ 0 रखोगे तो ये तो भैया कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसका मान। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना। अब आप 0 to 1 लिमिट चाहो तो दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 2x स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर क्या आएगा भैया dx आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, और अपोन में क्या है जी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ गया आपका dx। अब एक चीज बताइए बस, इसमें से अगर ये घटाऊंगा ये भी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और दोनों के नीचे सेपरेट करो। जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे इसका आंसर एक आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे होगा देखो, इसके अपोन में अगर मैं यू रखता हूं तो कट जाएगा, यहाँ बचा 2x। ठीक, अगर मैं इसमें से यो घटा कर उसके अपोन में रखता हूं तो इसमें से घट जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो उसको आप t मान लेना, उससे आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 1। ट्राई करना, ना हुआ मैं बताऊंगा, किताब में दूसरे मेथड से दे रखा है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 तक मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4। इसे नोट कीजिए, मैं एग्जाम्पल 4 कराता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल काफी इजी है। इसमें कुछ नहीं बोल रखा, उसने कहा आपको इसे सोल्व करना है x dy माइनस के y dx, और एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। हाँ जी, आप इसे ऐसे लिख सकते हो x dy अपॉन dt और माइनस y dx अपॉन dt, और बाहर भी dt, यानी dt से डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, अगर मैं x बराबर यहाँ पे cos t रखता हूं तो dx का मान क्या होगा माइनस sin t dt, यही तो होगा। अगर मैं ये dy अपॉन dt की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी sin t। अगर मैं y बराबर यहाँ पे sin t रखता हूं तो dy अपॉन dt का मान क्या आ जाएगा जी, ये आएगा आपका cos t। और आपको पता है सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई। x का मान क्या है cos t, dy अपॉन dt का मान क्या है आपका, ये भी cos t है, तो cos स्क्वायर t हो जाएगा माइनस, y का मान क्या है sin t, और dx अपॉन dt का माइनस sin t, तो sin स्क्वायर t हो जाएगा dt। इसकी वैल्यू 1, तो 0 to पाई dt। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद 2 पाई। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5 आप खुद कर लोगे। ये एग्जाम्पल नंबर आपके 12 के फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। एग्जाम्पल 6 मैं बताता हूँ। ये एग्जाम्पल 6 भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी पूछा गया है एग्जाम में। इसमें एक आपको कंडीशन दे रखी है, f का एक वेक्टर फंक्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, और यहाँ पे 2xyj। ठीक, आप सभी को एक चीज भी पता, dx की वैल्यू होती है dxi प्लस वो dr की, सॉरी dr की वैल्यू होती है dxi dyj और dz। ठीक, उसने इसने बोल रखा है एक रेक्टेंगुलर है xy बाउंडेड, उसके पॉइंट दे रखे। आप सभी को एक चीज का ज्ञान होगा, इससे पहले मैंने बताया भी था, रेक्टेंगुलर के पॉइंट क्या होते हैं। अगर मैं इसे a मानता हूं, b मानता हूं, c मानता हूं, d मानता हूं, उसने पॉइंट दे रखे y बराबर 0 x बराबर है, तो ये पॉइंट तो आपके 0 0 होगी। तो उसने कहा a 0 होगी, अगले क्या दे रखे उसने a और b, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे भैया आपके 0 और b, यहाँ पे एज इट इज। उसने पहला पॉइंट तो दे रखा, ये बोल रखा कि ये y बराबर 0 है। दूसरा क्या पहले रखा x बराबर a है। तीसरा क्या बोल रखा उसने y बराबर b है, और ये x बराबर 0 है। देखो ये कंडीशन दे रखे, इनसे पॉइंट आराम से बन जाएंगे। जैसे सपोज करो आपके पास ये नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये कंडीशन दे रखी है एग्जाम में, आपके पास पॉइंट नहीं है, वो बोल रहा, तो आपको पता y का मान 0 है, इसमें y का 0 रखो, इसमें y का 0। इसमें देखो x का a है तो इसमें भी a होगा, तो इसमें भी आपका क्या आएगा a। इसमें y का b है तो यहाँ पे भी आपका b आएगा, यहाँ पे भी b। इसमें x का 0 है तो यहाँ पे भी आपका 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, बन गया। इसी के बाद dy का मान यहाँ 0, इसका dx निकालोगे तो 0, इसका dy निकालोगे तो 0, इसका dx निकालोगे तो 0। ठीक, बस सवाल को आप ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे, आप लिखोगे f डॉट dr, तो f डॉट dr का मान क्या आएगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx, प्लस इसके साथ तो माइनस के 2xy और dy, बस इसी की होगी, इसकी तो 0 हो जाएगी। अब इसी को ब्रेक करना आपको, तो देखिए कैसे कैसे ब्रेक करोगे। सबसे पहले तो ab की लिमिट क्या होगी भैया
0 टू a एक्स स्क्वायर 0 टू a लिमिट लोगे, है ना, और y बराबर 0, dy बराबर 0। तो y बराबर यहाँ 0 रखोगे, ठीक है ना, और dy बराबर 0, तो केवल यही तो बचेगा एक्स स्क्वायर dx प्लस। अब दूसरा आ जाइए b से c में y की लिमिट लोगे 0 टू b, x बराबर a और dx बराबर 0, तो इसे इसका मान क्या आ जाएगा 0, x बराबर क्या आएगा a, तो 2ay dy प्लस। अब तीसरी कंडीशन पे आ जाइए c से d, तो c से d का मतलब किसकी लिमिट लोगे a, x की a से 0, तो यहाँ a से 0 लिख लो, और dy बराबर 0, तो इसमें dy बराबर 0 और जी आपका y बराबर b, तो यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और dx प्लस। चौथी कंडीशन पे आ जाइए, इसमें आप लिमिट लोगे y की, तो b से 0, यहाँ पे आएगा b से 0, x बराबर 0, dx बराबर 0, तो अगर आप यहाँ x बराबर 0 रखोगे, dx बराबर 0, इसका मान क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/3 0 से a, इसका क्या हो जाएगा -2ay स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या आएगा 0 से b। ठीक, तो मैं थोड़ा ऊपर को लिख दूं, क्या पता आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि काफी नीचे हो गया ना, तो देखिए इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो, तो x की पावर 3/3, इसकी लिमिट क्या है भैया 0 से a प्लस, इसकी -2a और आपका है y स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट क्या है आपकी 0 से b, ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा आपका प्लस x की पावर 3/3 और प्लस के bx, ये क्या लिमिट है a से 0, अपर लिमिट रखो a की पावर 3/3, लोअर पे तो 0 ही आएगा, 2 से 2 काट दीजिए, इसमें रखो माइनस के a b स्क्वायर आएगा, y के प्लेस पे रख रहे हो ना, इसमें रखो भैया, अपर लिमिट पे तो 0, लोअर लिमिट माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर 3/3 माइनस के b a, ये आ जाएगा, इससे एक कैंसिल, आंसर आएगा -2ab स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी आप कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 12 के अकॉर्डिंग है, ठीक, और एग्जाम्पल नंबर 8 भी आप कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 8 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल कोई सा नहीं छोड़ना, मैं आपको बार-बार देखिए। एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद में आपको जो है ना अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। अगला टॉपिक मैं बताता हूं आपको, आगे है भैया इसके सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स। इनके क्वेश्चन वैसे इतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन इसके एग्जाम में आ जाते हैं, एक ही एक्सरसाइज है, 6 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। तो देखो सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, या सरफेस इंटीग्रल जिसमें 2 इंटीग्रेशन आते हैं उसे सरफेस इंटीग्रल बोला जाता है। तो इसका सिंबल ये होता है डबल इंटीग्रेशन f डॉट n ds। अब इसमें n क्या है, n होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, n की वैल्यू ऐसे ये होती है cos अल्फा i cos बीटा j, ये cos गामा है, गामा cos गामा k, इसे ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, l बराबर होता है cos अल्फा, m बराबर होता है cos बीटा और n बराबर होता है cos गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन होते, तो li mj और nk ये रखा जाता है। लेकिन इसकी टोटल 3 कंडीशन चलती है, मैंने आपको तीनों कंडीशन लिखवा दी जिस पे सवाल बेस है, ठीक है। कि पहली, अगर आपके पास में सरफेस इंटीग्रेशन आपको dx और dy के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट k के साथ होगी, यानी z एक्सिस के साथ। अगर आपको इंटीग्रेशन dy और dz के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट i के साथ होगी, और अगर आपको dz dx के साथ निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट j के साथ होगी। मतलब जो आपका यहाँ पे सरफेस नहीं होगा उसी के साथ में आपकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना। अब आपको करनी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और डॉट प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में करनी है वो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, ठीक। तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में उसे चेंज कर सकते हो। सपोज करा वो 3 एक्सिस देगा x y z, तो आपको x और y में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो वहां से z का मान निकालना पड़ेगा। जैसे उसने y और z में बोला तो आप y और z में चेंज करोगे, x का मान निकालोगे, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में लगेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल्स के लिए ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों का मतलब एक ही है, ट्रिपल इंटीग्रेशन फंक्शन dv या f फंक्शन dv या dx dy dz बराबर dv। इसमें आपको कंडीशन खुद देता है, तो ये ज्यादा आपको टेंशन इनकी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं सरफेस पे आपके सवाल बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आपके वॉल्यूम पे कभी क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक। आते तो इसके सरफेस पे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है,
6 क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। तो इस चैप्टर से जो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ प्लीज करके जाना। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है ना, मैं छुड़वाऊंगा आपको कुछ नहीं, ठीक, सारा बताऊंगा। तो इनको आप नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ही आपको सारी डिटेल का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा है, आपको फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डीएस का मान। उसने एफ एक वेक्टर फंक्शन दे रखा 18 माइनस 12j प्लस के 3y के। आगे उसने बोल रखा द सरफेस, हाँ जी, उसने बोल रखा इसके आगे द सरफेस, ये भैया सरफेस है, ये इसने सरफेस बोल रखा है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द प्लेन, एक प्लेन दे रखा, टोटल मिला के आप देखो एक प्लेन दे रखा, प्लेन दे रखा 2x प्लस 3y प्लस 6z बराबर 12। आगे उसने कह रखा इन द फर्स्ट ऑक्टेन। फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब पता है आपको क्या है? फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब है आपको x और y के रेस्पेक्ट में निकालना। तो जो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, देखो फर्स्ट ऑक्टेन बोल दिया, तो इसमें आपको x और y के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जब x और y के रेस्पेक्ट में निकालना, तो z के रेस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप सबसे पहले किसका मान निकालोगे? n का। तो n की वैल्यू क्या निकलती है, देखो मैं बताता हूँ। आपको जो प्लेन दे रखा उसे लेट कर लो f के इक्वल, तो f के इक्वल लेट करोगे, यहाँ पे आएगा आपका 2x प्लस के 3y प्लस 6z माइनस 12। अब आपको डेल f का मान निकालो, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताओ, तो ये 2y हो गया, y के रेस्पेक्ट में 3j, z के रेस्पेक्ट में 6k। अब n का मान निकालना डेल f अपॉन डेल f का मॉड्यूलस, ये होता है, यानी डेल f का मॉड्यूलस। तो निकालिए, ये है आपका 2y प्लस 3j प्लस के 6k, ये आएगा √4 प्लस 9 प्लस 36। तो आपको n की वैल्यू आ गई 2y प्लस 3j प्लस 6k अपॉन ये कितना आ गया भैया 7, ये वैल्यू आपके पास आ गई भाई 36 4 40 कर 9 49 7 आ गया। अब आपके सामने क्या है? फंक्शन। तो आप f डॉट एन ds, इसको आप चेंज करोगे डबल इंटीग्रेशन f डॉट एन dx dy और आपका n डॉट k, इसकी वैल्यू निकालोगे। तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला ये है आपका फर्स्ट, ठीक। तो सबसे पहले f डॉट n का मान निकालो, तो निकालिए। तो f डॉट n की वैल्यू क्या हो जाएगी? f का मान आपका क्या है? 18 zi और माइनस के 12, ये आपका माइनस 12j है और प्लस के 3y है। n की वैल्यू क्या है अभी निकाली? 2y प्लस 3j और 6k अपॉन 7, 1/7। इसकी डॉट प्रोडक्ट करो तो 36z आ गया, ठीक। इसकी इसके साथ करोगे 36 आएगा, इसकी इसके साथ करोगे 18y आ जाएगा। ये f डॉट n का मान हो गया, ठीक है। अब आप n डॉट k का मान भी निकाल लीजिए। n का मान आपके पास है 2y 3j 6k 7 डॉट k, तो k के साथ तो बस यही डॉट प्रोडक्ट निकलेगी, यानी 6/7, ठीक। अब आपको करना क्या है जी? ये सारी वैल्यू उठाओ, आप इसमें रख दो, इसमें रखो, इसमें। तो नाउ आपके पास कंडीशन है डबल इंटीग्रेशन f डॉट n ds, ठीक है। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन f डॉट n का मान क्या आया है आपके पास? यही तो आया है 1/7, ये वाली कंडीशन 36z 36 प्लस 18y अपोन में आ गया जी 7। यहाँ लिखोगे dx dy, ठीक। और अपोन में क्या आएगा? अपोन में ये आएगा 6/7। तो इस 7 से ये 7 काट सकता हूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो f डॉट n ds का मान। तो इस 7 से ये 7 कट गया। तो अब एक बात बताओ, 1/6 आ गया बाहर, यहाँ पे आया 36z माइनस 36 और यहाँ पे प्लस 18y और जी आपका dx dy। यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा dx dy।
अब बात आती है प्लेन की। देखिए आपके पास ये कंडीशन है 2x + 3y + के 6z बराबर 12। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेना चाहूं तो नहीं आ रहा ना 3 आ रहा, तो यहां से आप z का मान निकाल लीजिए। 6z 12 - 2x - 3y, तो z का मान आ जाएगा 12 - 2x - 3y अपॉन 6। तो अगर आपका यहाँ पे कहीं z होता तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे z का मान, ठीक। यहाँ z नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास है x और y, ठीक। तो इसमें z बराबर 0 रख दीजिए, तो आपका 2x + 3y बराबर 12 आएगा। यहां से किसी एक का मान निकाल लीजिए, y का निकाल लो, तो 12 - 2x अपॉन 3 ये आ गया। तो आप यहां रख दो, सबसे पहले तो रखोगे आप यहाँ पे 0, ठीक है, और दूसरी y की वैल्यू ये है 2 - 2x अपॉन 3y, ठीक। ये y का मान निकला। अब आपने किसका मान निकाला, y का, तो आपने y का मान निकाला, तो अब इसमें y बराबर और z बराबर दोनों 0 रखो, तो रखिए। तो आप जब 0 रखोगे तो 2x बराबर क्या आएगा 12, x का मान क्या आएगा 6, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रख सकते हो 0 to 6। तो ऐसे लिमिट आती है। आपको अगर लिमिट निकालनी हो तो z नहीं है इसमें, तो z बराबर आप सबसे पहले इसमें 0 रखोगे, 0 रख के उसमें से आप y का मान निकालोगे, y या x का किसी भी एक का निकाल लो। फिर आप इस इक्वेशन में z बराबर तो 0 रखोगे, जिसका मान निकाला वो भी 0 रखोगे। जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली तो y भी 0 रख दो, फिर x का मान निकाल लोगे, तो x का यहाँ लिख दोगे, यहाँ 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 रख के ही तो निकाला। अब आपके पास में 6z है, z का मान रखो वहां से 12 - के 2x - 3y अपॉन में आ गया भैया 6, ठीक, माइनस के 6 + 3y ये आ गया। यहाँ पे आया आपका dx dy, भैया 6 से 6 काट दो, ठीक। आप सभी को पता पहली लिमिट किसकी है, y की है, तो y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे। देख लीजिए यहाँ पे एक बात बताओ, इस 6 में से 12 घटाओ 6 आ गया, ये 2x है और तो कहीं नहीं है, 2x आ गया, ये 3 है और ये 3 है, कट गए, तो आपके पास में dx dy यही बची। देख लो भाई ये 3y माइनस के इससे कैंसिल होगी 6 से 6। तो आप करिए किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, y के, तो कांस्टेंट है, यानी आपका ये आ जाएगा y 0 12 - 2x अपॉन 3 और बाहर क्या है आपका 6 - 2x और आप dx y के रेस्पेक्ट में किया है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, इनटू में 1 का y हो जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट पे तो 0 ही आएगा, तो अपर लिमिट रखोगे 12 - 2x अपॉन 3, ठीक, और एक ये है 6 - 2x और यहाँ पे dx। अब आपका 1/3 बाहर आ रहा, ले लो, इसमें से आपका 2 भी कॉमन आ रहा, वो भी ले लो। देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, ले लो। तो आपके पास में 4 आ गया, 0 to 6, यहाँ से 2 कॉमन लोगे 6 - x आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लोगे 3 - x आ गया और dx, ठीक। अब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 to 6 करो तो 18। अब ये बताओ 6x 6 और 3 9x हो गया और प्लस के x²। अब आप इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा 4/3, इसका x के रेस्पेक्ट में 18x, इसका 9x² अपॉन 2, यहाँ पे x की पावर 3/3, यहाँ पे आएगा जी 0 to 6, ठीक है। तो आप जब इसमें लिमिट रखोगे तो भैया ये कितना आ जाएगा, लगभग आप इसे सोल्व करोगे तो ये इसमें रख दो 18 × 6 - 9, इसमें आ जाएगा आपका लगभग 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आप रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 की पावर 3/3, ये लगभग आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका अपर लिमिट पे तो दे नहीं रखा, लोअर लिमिट पे दे रखा। तो एक बात बताओ, ये तो लगभग 162 के करीब आ गया, 6 × 36 ये 72 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना। तो 18 ये इसके करीब, तो टोटल करके आंसर आपका 24 आएगा, इसे आप सोल्व कर लेना, ठीक। तो इस टाइप से आप जो है ना सरफेस के क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको यही चीज ध्यान रखनी है बस, कि आपको चेंज किसमें करना, जिसमें चेंज करना आपको वो क्वेश्चन में लिख के देगा। तो आप z का मान निकाल के सबसे पहले इसमें रख लीजिए, देखो यहाँ रख दिया z के रेस्पेक्ट में,
तो फंक्शन x और y में बन गया। तो इस इक्वेशन में भी फिर z बराबर 0 रखोगे, z बराबर जब आप 0 रखोगे तो x और y में बनेगा। तो यहाँ से एक की लिमिट निकाल लो, मैंने y की निकाल ली, y की लिमिट रखो यहाँ पे, ठीक। क्या रख के निकाला, z बराबर 0, ठीक। तो 0 टू ये लिमिट हो जाएगी y की। अब आप z बराबर भी 0 रखो और y बराबर भी, तो x की निकाल लो, x की आपकी यहाँ आ जाएगी। आपको पता है ये लिमिट y की है और ये x की है। तो सबसे पहले आप इसे सोल्व करोगे, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, फिर आप इसका जो आए उसका x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद में इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वॉल्यूम वाला, वो नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है ये क्वेश्चन वॉल्यूम का है। वॉल्यूम के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, ठीक है ना, इनमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस सीधा इंटीग्रेशन करना। उसने दे रखा ट्रिपल इंटीग्रेशन v, ये फाई dv दे रखा और फाई का मान दे रखा। सबसे पहले आप फाई का मान उठा के इसमें रख लो। तो जब फाई का मान उठा के आप इसमें रखोगे तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा 45 x स्क्वायर y। इसके प्लेस पे लिखोगे dx dy dz, क्योंकि वॉल्यूम में तीनों एक्सिस लिखने हैं। अब आपको लिमिट डिसाइड करनी है, तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपके पास है 4x प्लस 2y प्लस के z इक्वल टू 8। यहाँ से सबसे पहले z का मान निकालिए, 8 माइनस 4x माइनस 2y, ठीक। अब आपको पता आपने किसकी वैल्यू निकाली, z की, तो z बराबर 0 रख दीजिए। तो z बराबर 0 पे 4x प्लस 2y बराबर 8 आएगा। यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, तो y का मान क्या आएगा, 8 माइनस 4x अपॉन 2, या 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप y बराबर भी 0 रखो और z बराबर भी 0 रखो इसमें, तो x का मान क्या आएगा, 4x बराबर 8, x का मान आ जाएगा 2। तो आपको लिमिट पता चलेगी। तो सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू निकाली है जी, z की। तो एक तो z का मान आपको 0 दे रखा है, ये रहा जिसे आपने रखा है, ठीक। और z का मान 0 है, दूसरी लिमिट z की क्या आई है, 8 माइनस 4x माइनस 2y, ठीक है। इसके बाद y की लिमिट क्या आई है, 4 माइनस 2x, और एक लिमिट लेनी है आपको 0, तो यहाँ पे आई 4 माइनस 2x। इसके बाद x की क्या आई, 0 टू 2, एक 0 है दूसरी 2 है। एक लिमिट तो ये आपको गिवन देता ही है, तो ये वाली लिमिट आपको यहाँ रखनी है, बस 45 x स्क्वायर y dx dy dz। आपको पता ही z की लिमिट है ना, ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है। आप सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो z के तो वेरिएबल नहीं, तो कांस्टेंट का क्या होगा, z 0 टू 8 माइनस 4x माइनस 2y, बाहर बचेगा 45 x स्क्वायर y, एक dx और dy, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर दिया। अपर लिमिट रखो तो अपर ही रखी जाएगी, ये 45 आप बाहर भी ले सकते हो, 0 टू 2, 0 टू 4 माइनस 2x, यहाँ से 8 माइनस 4x माइनस 2y, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर y dx dy। अब देखो एक बात बताओ, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 45 दूनी 90, आप 90 यहाँ भी लिख सकते हो, 0 टू 2, यहाँ पे 0, 4 माइनस 2x, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे y, और यहाँ x स्क्वायर y dx dy। अब आपको पता किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y के, तो y के वेरिएबल 0, ये तो 90 है। अब इसमें y की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब y की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 4y, यहाँ पे 2xy, यहाँ y स्क्वायर, और आपका x स्क्वायर dx बाहर। अब देखो ये आ गया आपका 90, 0 टू 2। अब इंटीग्रेशन करो y के रेस्पेक्ट में, तो 4y स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आएगा भैया 2xy स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आएगा y की पावर 3 अपॉन 3। अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, 4 माइनस 2x, बाहर क्या बच गया, x स्क्वायर dx। अब y के प्लेस पर लिमिट रख दीजिए, तो यहाँ से रखोगे तो ये तो 2, अपर लिमिट ही रखे जाएगी 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे x 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 1/3, तो यहाँ से 4 माइनस, इसे थोड़ा सा रफ कर दूं, ये आएगा 4 माइनस 2x की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ पे जी आपका इसे थोड़ा इधर को लिख दूं, z बराबर 0 पे आपका आएगा 4x प्लस 2y, ठीक। यहाँ पे आपका x स्क्वायर और dx। अब आप एक चीज देख लीजिए,
0 to 2 है। इन दोनों में से अगर ये टर्म कॉमन ले ली तो 2 माइनस एक्स बचा, और इनमें से ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे 4 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3 है। बाहर क्या बच जाएगा? बाहर आपका बचा एक्स स्क्वायर और dx, ये बचेगा, ये y है। ठीक है जी। 90। अगर मैं यहां से भी 2 कॉमन लेता हूं तो एक बात बताओ जरा आप, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो बाहर 4 आएगा, ठीक है ना? तो यहां से भी 2 कॉमन आ रहा तो यहां बाहर 8 आएगा। तो आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो। ऐसे कैसे? देखो, अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं, यहां पावर है 3 है, तो सुनते रहना। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो ये 2x माइनस x माइनस 2 है। यहां से 2 कॉमन लूंगा तो 4 आएगा, ये भी 2 माइनस x आ जाएगा। यहां बाहर कॉमन लेऊंगा तो 8 आएगा, ये भी 2 माइनस x की पावर 3 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो आप इसे x स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए 90। आप बताओ, ये भी तो क्यूब बन गई, 0 to 2, इसे लिख लो 4, 2x माइनस 3 की पावर 3, 8, 2x माइनस x की पावर 3 अपॉन 3। अब एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर dx, ये 3 12, अब 12 हो जाएगा, ये 4 3 12, 12 में से आप 8 घटा दो, में से 8 घटाओगे तो 4 आएगा। तो यहाँ लिखोगे 90, 0 to 2, तो 4 अपॉन 3, 2 माइनस x की पावर 3 x स्क्वायर dx। अब इससे यो काटो 90, तो 30 और 4 दिया 12, 120। तो आपके पास 2 माइनस x की पावर 3 x स्क्वायर dx। ठीक है। अब आप इसकी क्यूब ब्रेक कर लीजिए, तो ये आपको खोलनी पता होगी। देखो 120, 0 to 2, इसे खोल लो। 8 माइनस x की पावर 3 और 6x और 2 माइनस x, और बाहर है x स्क्वायर dx। मल्टीप्लाई कर दीजिए 120, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर, ये कितना होगा? x की पावर 5, 3, तो ये इसमें करोगे तो 12x और x की पावर 3, ये माइनस माइनस प्लस 6x की पावर 4, और आपका आ गया dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे और इसमें लिमिट रखोगे तो इसका आंसर 128 आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन ही करना है आपको, और करना क्या है, ठीक है ना? तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना। तो देखो, ये क्वेश्चन देखने में जितने टफ लगते हैं उतने होते नहीं, ठीक है? केवल इसमें आपको लिमिट निकालनी, z की निकालनी, फिर y की, फिर x की 0 रखता है, एक लिमिट आपको देगा 0 0, और फंक्शन का मान भी दे रखा है, इंटीग्रेशन करना बस, ठीक है ना? अब इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसे आप करोगे, वे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही है। उसमें आपको फर्स्ट ऑक्टेन बोल रहा है, एक प्लेन दे रखा, आप ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालोगे आप? f की n के साथ, और n की किसके साथ निकालोगे? k के साथ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज का आप करोगे। इसके बाद आते हैं, कर तो सकते हो आप थर्ड भी, लेकिन थर्ड से आगे मैं करा दूंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आज इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें लगभग मैं ये आपका चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा।